Hello friends, welcome to Superman classes. So today I am going to tell you about alphabet test. It is a very important reasoning topic and so many competitive exams covers this topic. So we will discuss it from the very beginning and I will clear your all the concepts. So let's begin our first question. Okay. So ये पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा क्या है। इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट फाइंड द पोजीशन ऑफ एस फ्रॉम राइट। देखो इसमें अपन क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पूरा बेसिक बता देता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। ये ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी और ये ऐसे जेड तक जाएगा। ठीक है। अब इनकी जो पोजीशन है वो हम ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 26 जेड। ठीक है। ये हो गया। अब ये वाला जो हिस्सा है हमारा ये लेफ्ट है, ये ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है। तब अगर ए बी सी डी ई एफ जी ये ऐसे जो जा रहा है ये लेफ्ट से लेके राइट में जा रहा है, मतलब ये सीधा ऑर्डर है। तो ये जो नेमिंग नंबरिंग की है हमने 1 2 3 4 ये लेफ़्ट से की है। सिमिलरली वैसे ही देखो राइट से नेमिंग क्या हो जाएगी, ये रिवर्स ऑर्डर में उल्टा हो जाता है ऐसे राइट से, मतलब जेड, फिर वाई, एक्स, डब्लू, वी, यू, ऐसे। तो ये राइट से होता है। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये देखो इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट फाइंड द पोजीशन ऑफ एस फ्रॉम राइट। देखो अगर लेफ्ट से पूछता तो एस की पोजीशन क्या होती है, एस की पोजीशन 19 हो जाती है सीधा, मतलब। और अब ये राइट से पूछा है तो राइट से मतलब उल्टा पूछ रहा है, ये जेड ऐसे पूछ रहा है। तो इसका देखो एक सीधा सा सिंपल फार्मूला है, वो मैं बता देता हूँ आपको। 27 माइनस जो पोजीशन सीधी पोजीशन जो है इसकी, मतलब 19 नंबर की जो लेफ़्ट से पोजीशन आ रही है 1 2 3 4, उसमें एस की पोजीशन 19 आती है। तो एस 27 में से जो भी पोजीशन लेफ़्ट से है उसको माइनस करना होता है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आगे सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। तो ये 8 आ गया, तो 8 नंबर की पोजीशन ये आ गई। अगर हम वैसे भी इसको देखते हैं तो भी 8th ही आएगा, पर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। कैसे, यहाँ से हम गिनेंगे, ये देखो ये y हो गया, ये x हो गया, ये w, v, u, e और s। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नंबर की पोजीशन इसकी s की होती है, तो ऐसे निकाल लेते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी अपनी लेफ़्ट की पोजीशन है उसे 27 में से माइनस कर देंगे तो ये उसकी राइट से पोजीशन निकल जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, विच लेटर इज सेवन्थ फ्रॉम राइट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसने नंबर दे दिया है और अल्फ़ाबेट पूछा है, तो राइट से पूछा है तो 27 में से माइनस कर दो, 7 इक्वल्स टू 20। अब 20 की पोजीशन इंग्लिश, मतलब ये जो लेफ़्ट में क्या होगी, लेफ़्ट से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जैसे 20 कौन सा होता है, 20 होता है टी होता है, तो टी इज़ द राइट आंसर। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं T20, तो टी का नंबर 20 होता है ऐसे, ये टी आंसर राइट है इधर। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिएगा, विच लेटर इज एट्थ टू द राइट ऑफ सेवन्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब जिसने भी पहली बार ये क्वेश्चन देखा होगा उसको बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा क्या करना है, पर इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसका बहुत ही शॉर्ट फार्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट और लेफ़्ट है, जब भी राइट और लेफ़्ट होगा तो उसको प्लस कर देते हैं। ये लेफ़्ट और राइट होगा, मतलब अपोजिट जो भी होगा उसमें हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अगर इसी क्वेश्चन में ये लेफ़्ट होता और ये राइट की जगह ये भी लेफ़्ट होता है, ठीक है, तो लेफ़्ट और लेफ़्ट में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और राइट में माइनस करते हैं, मतलब क्या, फॉर्मूला क्या है, जो सेम है लेफ़्ट और राइट में माइनस होगा, और अपोजिट होगा राइट लेफ़्ट और लेफ़्ट राइट, तो क्या होगा, इन्हें एडिशन होगा।
तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा, इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या कह रखा है, पोजीशन, ये इनकी पोजीशन होती है, इनको हम प्लस और माइनस करते हैं। तो एट्थ राइट से और सेवन्थ लेफ्ट से, तो क्या है, अपोजिट है, राइट और लेफ्ट है, तो प्लस कर देंगे। प्लस क्या हो गया 15। अब 15 कहाँ से देखेंगे, लेफ्ट से देखेंगे या राइट से देखेंगे, तो इसका भी मैं बता देता हूँ आपको। जो भी एंड में, जो एंड में लिखा हुआ है, एंड में जो भी लिखा हुआ है, लेफ्ट लिखा हुआ है, राइट लिखा हुआ है, तो वो एंड हम देखेंगे। ये एंड में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड से 15 कौन सा होता है, ओ होता है, ओ होता है, तो ओ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखो, विच लेटर इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट और लेफ्ट, लेफ्ट और लेफ्ट मतलब सेम है, तो क्या होगा, माइनस होगा, एल माइनस एल, मतलब 18 माइनस 10 इक्वल्स टू 8। अब एंड में क्या है, लेफ्ट है, दोनों में लेफ्ट है क्या, पर देखते क्या है हम, एंड वाला लेफ्ट। तो लेफ्ट से 8th नंबर का अल्फ़ाबेट कौन सा होता है, 8 क्या होता है, एच होता है। इसको ट्रिक कैसे याद करेंगे, अगर इसको हम ऐसे डॉट 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 कर देते हैं तो ये क्या 8 की फॉर्म में बन जाएगा, तो ऐसे एच 8 होता है। वैसे जी के लिए भी मैं बता देता हूँ आपको, G7, ये क्या बना हुआ है, ये 7 बन रहा है, तो वैसे G7 होता है। वैसे और भी ट्रिक है, मैं आगे बता दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इसके लिए भी मैं बता देता हूँ। विच फाइंड द मिडल लेटर बिटवीन 7th लेटर फ्रॉम द स्टार्ट एंड 14th लेटर फ्रॉम द एंड इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो एक बार इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ, थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए, फिर वो उस क्वेश्चन पे चलेंगे। विच लेटर कम्स इन द मिडल ऑफ 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 21st लेटर फ्रॉम राइट। ठीक है, क्या कह रहा है, मिडल पूछ रहा है इसमें, ये थोड़ा सा मिडल पूछता है, मतलब दो अल्फ़ाबेट्स के बीच में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो इनको कैसे करते हैं, 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, 20 नॉर्मल रहने तो इसको लेफ्ट से, 21st लेटर फ्रॉम राइट, तो अब इसको भी क्या करेंगे हम, राइट में दिया हुआ तो इसको भी लेफ्ट की इसकी पोजीशन निकालेंगे। लेफ्ट की पोजीशन कैसे निकालेंगे, 27 में से, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, 21st को माइनस कर दो, तो जिसकी लेफ़्ट की पोजीशन निकल जाएगी, वो क्या होगी, सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, अब 20 और 6 है हमारे पास, लेफ़्ट पोजीशन से हमने कर लिया है दोनों को, पहले लेफ़्ट राइट दिया होता पर दोनों को लेफ़्ट पोजीशन में सेट कर दिया है। तो इसका मिडिल लेटर कैसे निकालेंगे, दोनों का एवरेज निकाल दो, सिंपल सा है एकदम, 20 + 6 डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इधर देख लो, 26 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 13। 13 क्या होता है, एम होता है। अब एम को कैसे याद करेंगे, 13 होता है, ये देखो, ये एम क्या, ये 3 लग रहा है, 3 है, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई 13, ऐसे याद कर लो। और डब्लू उल्टा एम है, तो इसकी पोजीशन क्या होती है 23 होती है, ऐसे याद करना होता है। इन सब की ट्रिक है, मैं बता दूंगा धीरे धीरे आपको। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा क्या किया हमने, मिडिल लेटर पूछ रहा है, तो ये 20 तो लेफ्ट से दिया हुआ ही है, अब ये 21st जो दिया हुआ है राइट में दिया हुआ है, तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कर देंगे, ओ सॉरी, 27 माइनस 21 इक्वल्स टू 6, ये लेफ्ट से पोजीशन आ गई। इन दोनों का हमने एवरेज ले लिया, 20 + 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 26 बाय 2 इक्वल्स टू 13। 13 कौन सा अक्षर होता है, एम होता है, तो राइट आंसर ये हो गया। अब ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था आपको, ये मैं बता देता हूँ। इसमें भी मिडिल लेटर पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, बिटवीन 7th लेटर फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्ट किधर से होता है, A B C, मतलब ये लेफ्ट से, और 14th लेटर फ्रॉम द एंड इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये जेड से हो रहा है, मतलब ये राइट से हो रहा है। ठीक है, तो ये मुझे बताना था आपको। तो अब 7th तो ये लेफ्ट से हो गया, और 14th राइट से है, तो ये देखिएगा आप, तो देखिए यहाँ पे बता देता हूँ आपको, 7 तो लेफ्ट से है ही, 14th राइट से है, तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 27 में से 14 को माइनस करके
13 आ जाएगा। तो ये 13 भी लेफ्ट से आ गया। अब इन दोनों का हम एवरेज निकाल सकते हैं, दैट इज 7 प्लस 13 ऑन 2 इक्वल्स टू 20/2, दैट इज 10। 10 हो गया। तो अब 10 कौन सा अल्फ़ाबेट होता है? 10 होता है जे। तो ये जे आंसर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंट एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी फिर आगे करेंगे। हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द, ये देखो 4 वर्ड दे रखे हैं। अब इससे पूछ रहा है कि कितने शब्द इंग्लिश के मीनिंगफुल शब्द हम बना सकते हैं। तो क्या क्या बना सकते हैं? ड्रॉ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। वर्ड भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया। अब कुछ और देख लेते हैं। देखो, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 8 लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 7 लेटर राइट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो 8वां लेटर है लेफ्ट से और 7वां लेटर है राइट से, उसके बीच में कितने लेटर आएंगे, ऐसा पूछा है इसने। तो हम ऐसा अरेंज कर लेते हैं। इसमें जैसे मिडल निकाला था, मिडल निकालने के लिए हमने दोनों को लेफ्ट में अरेंज किया था। तो इसमें भी जो इसके बीच वाले नंबर्स निकालने के लिए हमें इसको लेफ्ट में अरेंज करना पड़ेगा। 8 तो लेफ्ट में है, 7 इसमें है राइट में। तो इसको कैसे निकालेंगे? 27 - 7 = 20। तो ये 20 के से हो गया, लेफ्ट से पोजीशन हो गई इसकी। ठीक है, अब देखिए 8 और ये कह रहा है इसके बीच में जो आ रहे हैं ये 20, ये कितने आ रहे हैं? ठीक है, आप ऐसे अगर देखना चाहें ब्रॉड वे में तो ये तो एच हो गया। देखिए, तो अब ये कितने हो जाएंगे टोटल? 8 को हटा दो, 8 इंक्लूड नहीं है, और 20 भी इंक्लूड नहीं है। होने चाहिए 12, पर 12 होंगे नहीं क्योंकि इसमें हमने 8 को एक्सक्लूड किया है और 20 को एक्सक्लूड किया है। इनके बीच में जो जो आएंगे वो कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। तो 11 इज़ द राइट आंसर। 8 होता है हमारा, एच होता है। तो ये बेसिकली ये पूछ रहा है एच से लेके, और टी होता है 20। एच और टी के बीच में कितने शब्द, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? तो 11 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अगर आप ऐसे लिख के भी करेंगे तो 11 ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। इसमें क्या कह रहा है? इफ़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर, बैकवर्ड ऑर्डर पूछ रहा है, देन व्हाट विल बी 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम राइट। ठीक है, अब बाकी तो हमने पढ़ लिया, पर बैकवर्ड ऑर्डर क्या होता है? बैकवर्ड ऑर्डर देखो मैं बता देता हूँ आपको। ये ऐसे स्टार्ट करते हैं हम, ABCDEF, पर ये तो फॉरवर्ड ऑर्डर है, फॉरवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड क्या हो गया? Z, Y, X, WV, US, T। ठीक है, DS, सॉरी। तो ये बैकवर्ड ऑर्डर हो गया। बस इतना सा मेरे को आपको बताना था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो, अब बैकवर्ड को एक बार भूल जाओ। व्हाट विल बी द 13 लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम राइट। ठीक है, इसमें लेफ्ट है और राइट है। ठीक है, 13 लेटर लेफ्ट है और थर्ड लेटर राइट है। तो क्या होगा? राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, तो क्या कर देंगे हम? 13 + 3 16th। 16th अब कहाँ से निकालना है हमें? राइट से निकालना है, पर ये ऑर्डर क्या है? बैकवर्ड है। तो अगर मैं इस राइट को लेफ्ट कर दूं और इस बैकवर्ड को फॉरवर्ड कर दूं, ठीक है, तो हो जाएगा, अपना काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो अब क्या हो गया? ये फॉरवर्ड हो गया, मतलब ABCD सीधा हो गया, और ये राइट की जगह लेफ्ट कर दिया। तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा? अब लेफ्ट से 16 कौन सा होता है? P होता है। तो P यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको। देखो, लेफ़्ट राइट था, तो लेफ़्ट राइट में हमने सिंपल कर दिया 3 16। ठीक है,
अब ये यहाँ से राइट है, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बैकवर्ड। बैकवर्ड से अगर हम ऐसे देखेंगे, बैकवर्ड में हमें लिखने के लिए ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। जेड जेड वाई एक्स डब्लू, तो ऐसे लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, सिंपल सा बैकवर्ड को फॉरवर्ड करने के लिए हमने ये जो राइट था इसको लेफ्ट कर दिया। तो सिंपल सा वही बन गया हमारा ABCD, और लेफ्ट से क्या हो जाएगा 16 P हो जाता है, तो P आंसर आ जाएगा। ऐसे ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, तो माइनस हो जाता है। 20 माइनस 11 इक्वल्स टू 9। 9 क्या होता है, आई होता है। आई इज़ द राइट आंसर, बहुत इजी है। देखो, विच लेटर इज इन द मिडल बिटवीन द 9th लेटर फ्रॉम द राइट एंड 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ये मिडल वाला लेटर जो है वो निकालना है, और ये इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले करवाया है। तो आप खुद भी इस वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये करवा देता हूँ। देखो, 9th लेटर फ्रॉम द राइट एंड 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये जो 8th है ये तो हमारा लेफ्ट है, और जो 9 है ये क्या है, राइट है। तो 9th को भी हमें लेफ्ट में करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 27 माइनस 9 इक्वल्स टू 18, ठीक है। 27 में से 9 गए तो 18। अब 18 क्या होता है, R होता है, उससे अभी हमें मतलब नहीं है। तो क्या हो गया हमारे पास, 8 लेफ्ट में हो गया, ये भी लेफ्ट, और 18 भी लेफ्ट में हो गया। अब क्या करते हैं, हम इनका एवरेज लेते हैं। तो एवरेज यहाँ ले लेते हैं, 8 प्लस 18/2। तो ये कितना हो गया, 26 डिवाइड बाई 2, तो 13 हो गया। 13 क्या होता है, M होता है, तो M इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल है, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे। हाँ, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नए टाइप का क्वेश्चन है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले इसके लिए थ्योरी में बता देता हूँ आपको। अल्फ़ाबेट्स में 2 हाफ होते हैं, 26 होते हैं, इनको डिवाइड कर देंगे तो 13 और 13, ये फर्स्ट हाफ है। फर्स्ट हाफ क्या हो गया, A से लेके M तक, और सेकंड हाफ हो गया N से लेके Z तक। ये 13 ये तरह हो गया, ठीक है। तो 2 हाफ हो गए। 2 हाफ कैसे हो गए, एक तो A से लेके M तक, N से लेके Z तक, दोनों 13 अल्फ़ाबेट हैं इसमें। तो ये हाफ हो गए। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देख लो। इफ़ द सेकंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ रिवर्स्ड, रिवर्स्ड मतलब उल्टा कर दिया। तो फर्स्ट हाफ तो सही है, देखो A to M ये ठीक है। सेकंड हाफ बोला है रिवर्स्ड, तो क्या हो जाएगा, Z से N, ये ध्यान रखो, ठीक है। देन विच विल बी द फोर्थ टू द राइट ऑफ द 20th लेटर फ्रॉम द राइट। कुछ भी नहीं करना, दोनों राइट राइट है, तो क्या कर देंगे, 20 माइनस 4 16। 16 कहाँ से है, लास्ट में कौन सा आ रहा है, राइट आ रहा है, तो 16 राइट राइट से। अब देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से टोटल जेड तक 13 हो गया, तो 14th हो गया M, ठीक है। और M से पहले क्या हो गया, L हो गया 15th, और L से पहले K हो गया। ये देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, 14th तो ये M हो गया, इससे पीछे 15th L हो गया, और 13th K हो गया। तो अब यहाँ से 13 नहीं, सॉरी 16 उल्टा चल रहे हैं ना अपन। 13 देखो, 16 निकालना है हमें राइट से। कैसे निकाला, N से लेके Z तक 13 है, मतलब फर्स्ट हाफ। फिर उसके बाद M पे गए, 14th आ गया। फिर इससे पहले L आ गया 15th, और K आ गया
इससे पहले 16, तो 16 ये आंसर है। अब ये तो हमने निकाल दिया क्योंकि यहाँ पे 16 ही था। ये बाई चांस पूछ लेता 20th निकालो, तो 20th में फिर के पीछे हम जाएंगे, फिर और पीछे जाएंगे, तो ऐसे टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसको सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो 13 तक तो ये आ गया। इसमें जैसे हम उसमें 27 माइनस करते थे, तो वैसे इसमें 14 माइनस कर दें। 14, 13 तक तो यहाँ आ गया, तो 16 निकालना है, तो 3 और ये कर दो इसमें। 14 में से 3 माइनस कर देंगे तो 11। अब यहाँ से लेफ्ट से आ जाएगा, मतलब ए से ABCDEFG। 11th नंबर का कौन सा होता है? 11th नंबर होता है के का। तो ये के आंसर आ जाएगा। मतलब 14 में से जो भी रिमेनिंग है, इधर 13 तक हो गया था, और हाफ में जो करते हैं वो 14th में से करते हैं। तो ऐसे कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा आपको डिटेल में। देखो, इफ़ द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इज रिवर्स। देखो इसमें फर्स्ट हाफ रिवर्स है, तो कैसे क्या होगा इसमें? एम से ए, ये फर्स्ट हाफ हो गया, और ये सेम है हमारा N to Z, ये रिवर्स है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, सेकंड हाफ बोल रहा है कि उसको छेड़ा नहीं है हमने। देन विच लेटर विल बी टेन टू द लेफ्ट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अगेन लेफ्ट लेफ्ट है, तो माइनस कर देंगे। 16 माइनस 6, 10th। अब कहाँ से बोल रहा है? लेफ्ट से निकालना है। अब देखो लेफ्ट से निकालेंगे तो अब एम एन नहीं होगा, इसमें पीछे जाना है। MLK, फिर क्या होता है जे, बहुत कंफ्यूजिंग भरा हो जाएगा मतलब। तो सिंपल सा मैंने क्या बताया था आपको कि 14th अगर इस हाफ में से निकालना है, 14th में से इसको 10 को वो कर दो। नहीं, ऐसे नहीं होगा ये, मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, एक बार देखिएगा। फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश, ये हो गया M से A, और ये हो गया N से Z, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट है, तो 16 माइनस 10th, ठीक है। 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 6, ये आ गया। अब 6 निकालना है ऐसे मतलब, तो इसको मैंने फॉर्मूला बताया आपको। 14 में से 6 को माइनस कर दो तो सीधा हो जाएगा ये उल्टे की जगह, तो 8 हो गया, ठीक है। अब 8 कौन सा हो गया? 8 होता है H, तो H आंसर आ गया। सीधा हम ऐसे भी कर सकते थे, पर वो टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब उल्टा लिखेंगे तो M, फिर L, फिर K, फिर JI। तो ऐसे भी हम 8 नंबर का गिन सकते थे, ऐसे भी हम 6 नंबर का गिन सकते थे। ऐसे हमें 6 नंबर का गिनना है, पर हमने इसको सीधा कर लिया, और ABCDEFG वाले से हमने 14 माइनस 6 करके 8 निकाल लिया, तो 8 हमें पता है H होता है। तो ये ऐसे करना है, ठीक है। अब कुछ और टाइप के क्वेश्चन हम कर लेते हैं, वो मैंने पूरे आपको अच्छे से करा दिए हैं। तो ये देखो, ये डिप्रेशन लिखा हुआ है। इंटरचेंज, इफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर इन द वर्ड डिप्रेशन वर इंटरचेंज, ऑल्सो द थर्ड एंड फोर्थ लेटर एंड द फिफ्थ एंड सिक्स लेटर। ये बोल रहा है, देखो ये डिप्रेशन है, ये इसका फर्स्ट लेटर जो है, जैसे ये DE है, फर्स्ट लेटर है, ये ED से चेंज हो गया। ये PR है, ये RP से चेंज हो गया, ऐसे कह रहा है, एंड सो ऑन। तो अब ये क्या पूछ रहा है, ये देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी सेवंथ लेटर फ्रॉम द राइट। देखो कुछ भी नहीं करना, यहाँ से गिनो, 1 2, राइट से पूछ रहा है, 3 4 5 6 7। तो सेवन्थ लेटर राइट से कौन सा हो गया? R हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, R हो गया।
अब आर को इसने क्या कहा, रिप्लेस किया हुआ है, फोर्थ लेटर को थर्ड से रिप्लेस किया हुआ है। ये देखो पी आर, ये सेवन्थ है, तो सबको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये किससे रिप्लेस हुआ है, ये पी से रिप्लेस हुआ है। तो सेवन्थ लेटर कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो पी इज़ द राइट आंसर। ऐसे करना होता है, टाइम बचाना होगा। ये देखो, अरेंज दिस वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, टिक द। सिंपल क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है, जैसे डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं ना, उस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। टिक दैट वन दैट कम्स लास्ट, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा। तो इसको ऐसे देखते हैं, देखो सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर इसके बाद जो इसके बाद सेकंड लेटर आता है किसी भी वर्ड का, बी सी, तो सबसे पहले ए, सब में सी सी है तो ए बी वाला आ जाएगा। फिर वापस देखो ए सी सी, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, तो सबसे लास्ट में आ जाएगा ए सी टी, क्योंकि ये टी बाद में आ रहा है ना, इस ऐसे देखते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। अल्फ़ाबेट देख लो सीरीज से, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पहले बता देता हूँ। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर इन द वर्ड चेयर्स हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फ़ाबेट। देखो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये 3, ये 8, ये 1, ये आई 9, ये 18, 18 और ये 19। अब 3 को पकड़ो, अब इसमें आगे बढ़ो ऐसे। 3 को ये 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, नहीं, 6, 7, 8, पेयर मिल गया। देखो ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, ये 18 है, ये 18 है, तो ये यहाँ पे भी नहीं आ रहा। अगर 8 होता तो यहाँ पे पेयर बन जाता। 3, 4, 4, 5, 6, 7 नहीं है, और 8 नहीं है, तो ये पेयर नहीं बना। ठीक है, ये मैं वापस से लिख देता हूँ एक बार। 3, 8, 1, 9, 18 और 19। अब 3 का हमने देख लिया, अब 8 का देखो। 8 के बाद 9, 10, 11, 12 नहीं हो रहा, तो ये भी पेयर नहीं है। अब इसके बाद 1 को देख लो, 1, 2, 3, 4 ये भी नहीं है, 9, 10, 11 ये भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 18 के बाद 19, तो ये एक पेयर हो गया, यहाँ लिख लो एक पेयर। ठीक है, अब 19 के आगे है नहीं। अब रिवर्स ऑर्डर में जाना है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो ये गलत है। 18 को पकड़ो, 18, 19 आगे कोई नहीं है, तो 9, 10, 11 ये भी नहीं है। अब 1 से रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, 1, 2, 3, तो एक ऑर्डर ये मिल गया। ठीक है, 8 से कोई ऑर्डर नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे पेयर कितने मिले हमें, 2 पेयर मिले, तो 2 आंसर, 2 इज़ द राइट आंसर। ऐसे करना होता है। हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन द लेटर इस रो ई एस आर ओ यूजिंग। अब ये कह रहा है कि ये 4 शब्द दे रखे हैं, अब इनसे कौन कौन से लेटर बना सकते हो। तो हमें दिख रहा है इससे एक तो रोज़ बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, एक इरोज़ भी बन रहा है, इरोज़, और एक बन रहा है सोर, SORE। ठीक है, तो 3 लेटर्स बन रहे हैं, तो ये 3 इज़ द राइट आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। एक क्वेश्चन ये रह गया था, तो इसको भी मैं करा देता हूँ। ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ का क्वेश्चन कम, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन ज़्यादा है, पर फिर भी मैं करवा देता हूँ आपको। नेमिंग कर लो, नंबरिंग। L क्या होता है, 12 होता है। J होता है अपना 10, 8 H होता है, J 10, P 16, D 4, ये 16, ये क्वेश्चन मार्क है अपना, E होता है 5। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब क्या दिख रहा है हमें, 12, 10 और 8, 30 हो रहा है इनका सम। अब इसका सम देखें, 16 और 4, 20 और 30, इसका भी सम 30 है, तो दोनों में एप्लीकेबल हो गया, तो इसमें एप्लीकेबल कर दो। 16 और 5 क्या हो गया,
16 और 5 21 हो गया ना, तो 21 क्या होता है अपना, यू होता है। 16 और 5 21। अब इनका सम कितना है, 30 होता है। तो 30 में से 21 माइनस कर दो, ये देखो 30 में से 21 माइनस कर दो इक्वल्स टू 9। 9 क्या होता है, आई होता है, तो आई इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ये क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको करवा दिया, और सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, वो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपका डाउट सॉल्व कर दूँ। और आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड कर सकूँ। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं अच्छे मोटिवेट हो सकूँ और आप लोगों की और भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ अच्छे अच्छे वीडियो बना के। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस टाइम एंड कीप स्टडिंग। गुड डे, गुड बाय, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।